हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है छंद। यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपके किताब में मैं बता दूं तो आपके पास 4 छंद मिलते हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट छंद बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा और ये आपके 2 नंबर पक्के कर ले जाएंगे आप, ठीक है। और एक प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट की होती है, जो छंद होते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि मैं मान लीजिए चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोठा छंद है, ये 3 छंद आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होती है कि जो छंद होता है ना उसकी परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट होती है और उसके उदाहरण तो और डिफिकल्ट होते हैं, याद ही नहीं होते हैं स्टूडेंट से। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उदाहरण को लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान उदाहरण लेकर के आया हूं जो कि आपके पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा उदाहरण लेकर के आया हूं जो मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और जिनको याद नहीं है वो 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा इनका उदाहरण। तो ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, 2 अंक आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण छंदों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण छंदों में उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आप कैसे लिखेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हमारे पास है चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को अट्रैक्ट हो जाए, और किस तरीके से इसका उदाहरण लिखेंगे सिंपल भाषा में, देख लीजिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। कौन? चौपाई। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? देखिए जो चरण है ना, ये सारे छंद में कॉमन है, इसमें सभी में 4 चरण ही होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये जो चौपाई छंद है ना, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए, केवल ये जो जगड़ होता है, जगड़ और तगड़ होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो चौपाई छंद है। एक बार और सुनिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण जो है, उदाहरण बड़ा ही सिंपल है। आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपको आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये देखिए बड़ा ही सिंपल उदाहरण मैंने लिखा है जो आपको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, सभी स्टूडेंट को याद होगा लगभग। और जिनको याद नहीं है वो ये सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, बड़ा ही छोटा सा आपको यहाँ पे उदाहरण मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मात्राओं को भी आप प्रदर्शित कर देते हैं। एक बार मैं बता दूं कि मात्राएं कैसे लगती हैं। तो ये जो यति का चिन्ह है ना, तब लगता है जब आपके पास बड़ी ई, बड़ा ऊ या किसी बड़े चीज का मात्रा हो, ठीक है, या आ का मात्रा हो, ठीक है। जब हमारे पास अ आता है या फिर छोटी ई का मात्रा आता है या छोटा ऊ का मात्रा आता है, तब हमारे पास ये जो एक जैसा दिख रहा है आपको, इसे लगाते हैं, ठीक है। यति तभी लगेगा जब आपके पास बड़ा मात्रा आएगा, ठीक है, चाहे बड़ी ई का हो, चाहे बड़ा ऊ का हो, चाहे आ हो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या लगाना है? ये। और यहाँ पे जो ये होता है ना, ये जो यस के जैसे, इसको हम 2 काउंट करते हैं और इस एक को हम 1 ही काउंट करते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 16 मात्राएं निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। दूसरे छंद की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट छंद हमारे पास आ जाता है दोहा छंद, ठीक है। तो दोहा की परिभाषा और उसका उदाहरण सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद। कैसा छंद है ये? अर्ध सममात्रिक छंद है। पिछला जो छंद हमने चौपाई पढ़ा वो क्या था? सममात्रिक छंद था, लेकिन जो दोहा होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं जो कि चौपाई में भी होते थे। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो जो दोहा छंद होता है ना, इसके पहले और तीसरे चरण में 4 चरण तो होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में इसके 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें 11 मात्राएं होती है। थोड़ा सा ये चीज आपको ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप हनुमान चालीसा का ही एक चीज लिख सकते हैं। अंतिम में जो बोला जाता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण, आप याद रखिएगा, इसको लिख देंगे, आपका एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा क्योंकि यह भी एक दोहा है, ठीक है। आप जब हनुमान चालीसा की किताब को देखेंगे तो उसमें अंत में लिखा होगा कि ये दोहा है अंत में, ठीक है। और जो जहां से शुरू होता है हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो हमारे पास चौपाई होता है, ठीक है। तो चौपाई में उसका पार्ट कोई भी सा भी लिख सकते हैं, या फिर आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चौपाई में वो लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से दोहा में आपको ये जो है उदाहरण लिखना है। आपको मात्रा मैंने बता दिया है कि जब ये मात्रा लगता है इसका मतलब कि वहां पे कोई बड़ा ऊ बड़ा ई या आ का मात्रा नहीं है। बड़ा ऊ बड़ा ई या आ का मात्रा जब आता है तब हमारे पास यस जैसा चिन्ह लगता है जिसे हम यति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है देख सकते हैं, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो पहले और जो तीसरे चरण है, पहले और तीसरे चरण में आपको 13-13 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चौथे चरण में आपको 11-11 मात्राएं मिलेंगी। टोटल आपको 24 मात्राएं इसमें मिलती हैं दोहा छंद में। ठीक है, अब बात करते हैं सोठा छंद की। सोठा छंद की परिभाषा और इसका उदाहरण देख लीजिए। सोठा छंद की परिभाषा कैसे लिखेंगे? सोठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे हमने दोहा छंद पढ़ा उसी तरीके से सोठा छंद को देखिए, यह भी एक क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं और सब में ये कॉमन होता है। 4 चरण जो होते हैं सब में होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, देखिए बिल्कुल पलट दिया है, दोहा छंद के विपरीत कर दिया है। ठीक है, जो दोहा छंद था उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी, लेकिन सोठा में क्या हो रहा है? उसके उल्टा 11-11 मात्राएं हो रही हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आ जा रही हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एक याद कीजिए, 2 याद कीजिए, बड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे आप सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंस लगा करके दिमाग को उपस्थित करके पढ़िएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके उदाहरण की बात करें तो बड़ा ही सिंपल उदाहरण मैंने लिया है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बरीज नयन करऊ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है, तो सिंपल सा उदाहरण है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मात्रा पे आप ध्यान रखिएगा, मात्रा यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसकी प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में आपके 13-13 मात्राएं होती हैं सोठा में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोहा सोठा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है और चौपाई क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। सारी चीजों को क्लियर कर लीजिए अभी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये 3 छंद थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन 3 छंद के अलावा कोई भी छंद नहीं आने वाला है। तो इस 3 छंद को जरूर अच्छे तरीके से इनकी परिभाषा और उदाहरण को याद कर लीजिएगा। इससे सिंपल परिभाषा और इससे सिंपल उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपके पूरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।